अफ्रीका के दिल में बसा एक ऐसा मुल्क जिसकी तारीख हजारों साल पुराने और इंतहाई दिलचस्प है। इस जगह से 32 लाख साल कदीम लूसी नामी तहजीब के आसार मिले हैं। एक तरफ तो इस मुल्क ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी यहाँ हजारों साल पुराने इंतहाई खतरनाक जंगली कबाइल आबाद हैं। सूडान, जुनूबी सूडान और दूसरे अफ्रीकी ममालिक की तरह इस मुल्क में ना तो सोने के ज़खायर हैं और ना ही तेल और गैस के कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, मगर यहाँ के लोग इन तमाम ममालिक से ज्यादा खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। इस मुल्क की मईशत और करेंसी कैसे पाकिस्तान से मजबूत है। इस्लाम की पहली हिजरत भी इसी तरफ हुई। हजरत बिलाल हबशी, मलका बिल्कीस और नज्जाशी बादशाह का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था। हम बात कर रहे हैं मशरिक अफ्रीका के दिल में वाक़या इंतहाई खूबसूरत और तारीखी मुल्क एथोपिया की। ये मुल्क कुदरती हुस्न से माला माल है, जिसको अफ्रीका की धरककन कहा जाता है। मिस्र, सूडान और एथोपिया इस साल आलमी मीडिया की खबरों में सरफहरिस्त रहे हैं। दरियाए नील युगांडा के इलाके विक्टोरिया से निकलता है। ये दरिया अफ्रीका के तकरीबन 11 ममालिक को सैराब करता है, जिनमें ब्रोंडी, रवांडा, तंजानिया, युगांडा, कीनिया, कांगो, एथोपिया, जुनूबी सूडान, सूडान शामिल हैं। इसके बाद ये दरिया मिस्र में दाखिल होता है, लेकिन एथोपिया ने दरियाए नील पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया है, जिसकी वजह से मिस्र, सूडान और एथोपिया में पानी के मसले पर तनाज़ा जारी है। आज की इस वीडियो में हम आपको एथोपिया के तमाम दिलचस्प व हैरानकुन हकायक के साथ दरियाए नील के मसले के बारे में तफसील से बताएंगे। इसके अलावा यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं, इन लोगों का रहन सहन कैसा है, इनका ज़राए आमदन क्या है, इस अफ्रीकी मुल्क ने कैसे पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की की और यहाँ के मशहूर जंगली और मसाई कबाइल कौन से हैं। ये सब बातें जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। और अगर आप लोग हमारे चैनल ज़ूमा टीवी पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। एथोपिया को हबशा के नाम से भी जाना जाता है। अरब और यूरोपी मुसलमान सदियों तक ये नाम एथोपिया के लिए इस्तेमाल करते रहे। 1940 तक इस मुल्क को हबशा के नाम से पुकारा जाता था। मुल्क का ऑफिशियल नाम सल्तनत एथोपिया है और ये नाम 1921 में सरकारी तौर पर रखा गया। एथोपिया मशरिकी अफ्रीका में वाक़या एक जमीन बंद मुल्क है, जिसकी सरहदें ये जबूती, एरिट्रिया, सोमालिया, कीनिया, जुनूबी सूडान और सूडान के साथ मिलती हैं। इस मुल्क की आबादी की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी 12,96,70,000 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क की आबादी के बढ़ने की शरह 2% है। आबादी के लिहाज से एथोपिया अफ्रीका का दूसरा, जबकि पूरी दुनिया का 12वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। एथोपिया का कुल रकबा 11,10,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है। मुल्क का ज्यादातर रकबा बड़े और वसी पहाड़ी सिलसिला और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। दुनिया के सबसे बड़े दरिया और नदियां इस मुल्क में बहते हैं। दरियाए नील का 85% पानी इसी जगह बहता है और इसीलिए एथोपिया, सूडान और मिस्र के दरमियान पानी के मसले पर तनाज़ा चल रहा है। एथोपिया ने दरियाए नील पर अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम बना लिया है। एथोपिया का कहना है ये डैम हमारी बिजली और तरक्की के लिए बहुत जरूरी है और हम अपने मुल्क के दरिया पर डैम बनाने का हक रखते हैं। हम किसी सख्त बाइंडिंग मुआहिदे पर दस्तखत नहीं भी करेंगे, लेकिन मिस्री अवाम और हुकूमत का कहना है कि दरियाए नील हमारे लिए जिंदगी है, क्योंकि मिस्र की 95% पानी की जरूरियात इसी दरिया से पूरी होती हैं। एथोपिया के डैम की वजह से मिस्र में पानी की शदीद कमी वाक़ हो सकती है, जिससे मिस्र को खुश्क साली का भी सामना करना पड़ सकता है। सूडान को खतरा है
कि अगर इथोपिया ने अचानक पानी रोक लिया या ज्यादा पानी छोड़ दिया तो सूडान में सैलाब या पानी की किल्लत पैदा हो सकती है। इथोपिया के इस डैम को चलाने का कानूनी मुआहिदा अभी तक नहीं हुआ। इथोपिया अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जो आज तक किसी यूरोपीय कॉलोनी में नहीं आया, यानी आज तक इस मुल्क पर किसी यूरोपीय मुल्क का कब्जा नहीं हुआ। इथोपिया अफ्रीका में सबसे मुनफरिद मुल्क है और इसे अफ्रीका का ताज भी कहा जाता है। इथोपिया के मज़ाहिब की बात करें तो यहाँ की 60% आबादी मसीही है, 35% मुसलमान हैं जो सुन्नी मुस्लिम फिरके पर अमल करते हैं। इस्लाम में इथोपिया को हबशा कहा जाता था। इस्लाम में इस मुल्क की इतनी अहमियत हजरत बिलाल हबशी की वजह से है क्योंकि उनका ताल्लुक इथोपिया से है और इनके आबाओ अजदाद भी इसी मुल्क से ताल्लुक रखते थे। इथोपिया के लोग अफ्रीका में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले लोग हैं और पूरे अफ्रीका में इस्लाम इसी मुल्क से फैला। इस्लाम की पहली हिजरत भी इथोपिया की तरफ हुई। इस हिजरत में 11 मुसलमान शामिल थे जिन्होंने इथोपिया के नजाशी बादशाह के पास पनाह ली। कई तारीखदानों का कहना है कि मलका बिल्कीस का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था। दोस्तों, इथोपिया एक कम गुंजान नबाद मुल्क है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 210 अफराद रिहाइश पजीर हैं। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 60 साल है। इथोपिया अफ्रीका का गरीब मुल्क है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले मुमालिक में शामिल है। 2005 से 2019 तक इथोपिया अफ्रीका के सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत था। बाद में मुल्क में होने वाली टिग्रे जंग ने इस मुल्क को मुश्किल में डाल दिया। आज इथोपिया की कुल इकॉनमी 488 बिलियन अमरीकी डॉलर पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तान का कुल सालाना जीडीपी 407 बिलियन डॉलर है। इथोपिया के लोगों की फी किस औसत आमदनी 1210 अमरीकी डॉलर है। इथोपिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इथोपियन बिर है। ये एक भरे पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1.80 रुपए के बराबर है, यानी एक गरीब समझे जाने वाले मुल्क की मईशत और करेंसी पाकिस्तान से मजबूत है। इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम एडिस अबाबा है। ये शहर मुल्क का सबसे बड़ा और इंतहाई खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर है। इस शहर का कुल रकबा 700 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 6,50,000 अफराद पर मुश्तमिल है। एडिस अबाबा मुल्क का दारुल हुकूमत होने के साथ तेजी से तरक्की करता हुआ शहर है। ये शहर अफ्रीका का सियासी और सयाहती मरकज भी है। इस शहर में अफ्रीकी यूनियन का हेडक्वार्टर कायम है। ये शहर मुल्क का सनती, तालीमी और तिजारती मरकज भी है। हर साल लाखों लोग इस शहर की सैर करने के लिए आते हैं। इथोपिया दुनिया में काफी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इथोपियन काफी अपनी खुशबू और जायके की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मुल्क में बड़े पैमाने पर ज़राअत का शोबा मौजूद है। मुल्क की मईशत का 35% हिस्सा ज़राअत से आता है। यहाँ की तकरीबन 60% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। काफी, गंदुम, मकई और अनार इस जगह की काश्त होने वाली अहम फसलें हैं। इथोपिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। इम्हारक इथोपिया की सरकारी ज़बान है जो कि यहाँ के हुकूमती, सरकारी और तालीमी इदारों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। मुल्क की 40% आबादी इसी जबान का इस्तेमाल करती है, जबकि ओरोमो यहाँ की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है जो कि इथोपिया की मादरी जबान का दर्जा भी रखती है। दोस्तों, ये मुल्क मुख्तलिफ कबाइल और सैकड़ों नस्लों के लोगों का घर कहलाता है, जिनके रस्म व रिवाज, रहन सहन हैरान कर देने वाले और दुनिया से पूरी तरह मुख्तलिफ हैं। इथोपिया के मुर्सी कबाइल पूरी दुनिया में अपने रस्म व रिवाज की वजह से मशहूर हैं। ये जंगली कबाइल इंतहाई खतरनाक हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, यहाँ की लड़कियां अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपने कानों और होंठों को लंबा करती हैं। 16 साल की उम्र के बाद ये लड़कियां अपने होंठों को काट कर उनके अंदर प्लेटें डाल लेती हैं और वक्त के साथ इन प्लेटों को बड़ा करती जाती हैं।
इन कबाइल में समझा जाता है कि जिस लड़की के होंठ जितने लंबे होंगे वो उतनी ही ज्यादा खूबसूरत होगी। इन कबाइल के लोग जुड़वां बच्चों को अच्छा नहीं समझते और यहाँ पर बच्चों के नाम से पहले इनके बाप का नाम आता है। इथोपिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका अपना अलग कैलेंडर है और इस कैलेंडर में 13 महीने होते हैं। 13वां महीना सिर्फ 6 दिनों पर मुश्तमिल होता है। इथोपिया में नए साल का आगाज 11 सितंबर से होता है। दोस्तों, 1980 की दहाई तक 1 लाख के करीब यहूदी इथोपिया में रिहाइश पजीर थे, जो कि पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी यहूदी आबादी थी। 1980 के बाद इन यहूदियों को इथोपिया से निकाल दिया गया और ये यहूदी बाद में इजराइल मुंतकिल हो गए। आखिरी रह जाने वाले 18,000 यहूदियों को दुनिया का सबसे खुफिया ऑपरेशन करके इजराइल मुंतकिल कर दिया गया। इन यहूदियों को हवाई जहाजों के जरिए इजराइल पहुंचाया गया। 600 मुसाफिरों वाले तैयारे में 1000 से जायद लोगों को बिठाया जाता है। आज इथोपिया के इन यहूदियों के साथ इजराइल में दूसरे दर्जे के शहरियों का सुलूक किया जाता है, क्योंकि ये यहूदी सियाह फाम हैं।